बिहार दरोगा पार्ट नंबर 46। इसी चैनल पर हम लोग बिहार दरोगा के 45 ठो पार्ट को देख चुके हैं, जिसमें बिहार दरोगा के जीके जीएस टाइप के क्वेश्चन हैं। कुछ ऐसे सवाल हैं जो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल हैं जो आने वाले दरोगा के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो के क्वालिटी को देख के ये मत समझिएगा कि यहाँ से याद करें तो सवाल ना लड़ेगा। आप एक बार पढ़ के देखिए और एग्जाम में बैठ के चेक कीजिए। नॉर्मल सा कहानी आपको पता चल जाएगा कि सारा का सारा सवाल कहाँ से आ रहा है। इसमें हर तरह के जीके जीएस, आर्ट्स के हो या साइंस के हो या आपका स्टैटिक्स जीके हो, हर तरह का जीके जीएस इसमें मौजूद है। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल पर 45 गो पार्ट पहले से है, ये पार्ट नंबर 46 है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पूरा चैनल पर बिहार दरोगा के लगभग 10,000 सवाल होने वाले हैं। केवल 10,000 सवाल, उन सवालों का एक्सप्लेन जो है वो अलग है। तो एक्सप्लेन और सवाल आप दोनों तैयार कर लेते हैं तो नॉर्मल सा कहानी है, आराम से बिहार दरोगा के एग्जाम को क्रैक कर जाइएगा। तो आज हम लोग शुरू करते हैं पार्ट नंबर 46 और कल फिर लेके आएंगे पार्ट नंबर 47 को। तो चलिए स्टार्टिंग करते हैं आज का पहला सवाल। कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? कौन से आईआईटी संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में शामिल करने की योजना है? गुवाहाटी, मुंबई, खड़गपुर, दिल्ली। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़गपुर। आइए सवाल के एक्सप्लेन को समझने का प्रयास करते हैं। सवाल का एक्सप्लेन क्या कहता है, देखिए। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था खड़गपुर का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल डॉक्टर BS राय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एवं रिसर्च आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट का प्रारंभ करने वाला था। वर्ष 2021 के प्रारंभ की योजना थी। देखिए सिंपल सा कहानी है कि ये जो हम लोग देखे हैं आईआईटी जो एमबीबीएस उसी में है, वो खड़गपुर में है। जो योजना शुरू होने वाला था कब? 2021 में ही। अगला एक्सप्लेन। पहले चरण में आईआईटी खड़गपुर 50 सीटों के साथ कोर्स शुरू करेगा। मतलब नियम बना खड़गपुर में कि आईआईटी खड़गपुर 50 सीटों के साथ अपना पहला कोर्स शुरू करेगा। दूसरे चरण में इसे बढ़ाकर 100 सीट कर दिया जाएगा। यानी खड़गपुर जो है ना, पहले चरण में आईआईटी के मतलब शुरू करेगा 50 सीटों के साथ, उसके बाद दूसरे चरण में सीट 50 को बढ़ा के 100 को कर दिया जाएगा। अगला एक्सप्लेन। यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है। जो खड़गपुर में संस्थान है आईआईटी, यह राष्ट्रीय महत्व के संस्थान है, यानी राष्ट्रीय लेवल के हैं, यानी देश भर के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। अगला एक्सप्लेन। भारत में अभी 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है। भारत में अभी 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान भारत सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनमें इतना सीटें हैं, समझिए। अभी पूरे भारत में 23 तकनीकी शिक्षा संस्थान है, जिनमें कितना सीट है? 11,279 गो सीट है। क्लियर है? सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर सवाल नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। सवाल नंबर 2 जो है, क्रांतिकारी लीडर भगत सिंह के बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, भगत सिंह का जन्म 1907 में हुआ था और भगत सिंह ज़्यादा दिन तक नहीं जी सके। 1931 में उनकी मृत्यु हो गई। तो आइए भगत सिंह के बारे में हम जानते हैं। पहला पॉइंट,
देखिए, भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था। भगत सिंह का जन्म पंजाब प्रांत के लायलपुर जिले के बंगा में हुआ था 1907 में। क्लियर है? अगला एक्सप्लेन। 1925 में वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। भगत सिंह जो है ना, वह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी में शामिल हो गए। कब? 1925 में। भारत में नौजवान भारत सभा का स्थापना भी किया गया लाहौर में। नौजवान भारत सभा का स्थापना भी किया गया लाहौर में 1925 में। किसने किया? तो भगत सिंह ने किया। अगला एक्सप्लेन। साइमन कमीशन के विरोध में जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पर किए गए लाठी का चार्ज बदला लेने के लिए 18 दिसंबर 1928 को गोली चलाकर सैंडर्स की हत्या कर दी। देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था, अब साइमन कमीशन के बारे में हम लोग हिस्ट्री में बाद में पढ़ेंगे। जब साइमन कमीशन भारत आ रहा था तो उसी समय एयरपोर्ट पर लाला लाजपत राय ने हाथ में काली पट्टी को बांधकर साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे कि साइमन कमीशन गो बैक, यानी साइमन कमीशन वापस जाओ। लेकिन तब तक अंग्रेजों ने लाला लाजपत राय पर लाठियां चलवा दी और लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया। लाला लाजपत राय के मृत्यु का बदला लेने के लिए 18 दिसंबर 1928 को भगत सिंह ने अंग्रेज सैंडर्स की हत्या कर दी गोली चलाकर। इससे पता चलता है कि भगत सिंह गरम दिल के नेता थे। अगला एक्सप्लेन। 8 अप्रैल 1929 को इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंक दिया। देखिए, 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली के केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। क्लियर है ना? अगला एक्सप्लेन। 23 मार्च 1931 को लाहौर के केंद्रीय जेल में भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु को फांसी दिया गया। 23 मार्च 1931 को हमारे भगत सिंह को लाहौर जेल में फांसी दिया गया और 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह के साथ साथ सुखदेव और राजगुरु को भी फांसी दिया गया। क्लियर है? आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है जयप्रकाश नारायण के बारे में। ये भी एक क्रांतिकारी नेता थे। सबको पता है कि जयप्रकाश नारायण का चर्चा देश के साथ विदेश में ही है। जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था 1902 में और मर गए 1979 में। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था, जो अब उत्तर प्रदेश में है। देखिए, जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। बिहार के सिताब दियारा गांव में हुआ था, लेकिन ये सिताब दियारा गांव जो है आज के डेट में उत्तर प्रदेश में है। आज के डेट में सिताब दियारा गांव उत्तर प्रदेश में है। अगला एक्सप्लेन। 1922 में जयप्रकाश नारायण अमेरिका गए तथा ओहियो विश्वविद्यालय से एमए की डिग्री प्राप्त की। देखिए, जयप्रकाश नारायण उच्च शिक्षा पाने के लिए 1922 में अमेरिका चले गए और अमेरिका में ओहियो विश्वविद्यालय से एमए का डिग्री प्राप्त किए। अगला एक्सप्लेन। जयप्रकाश नारायण जो थे वह मार्क्सवादी सिद्धांत के माने जाते थे, यानी जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी सिद्धांत के थे। अगला एक्सप्लेन। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अखिल भारतीय पार्टी की स्थापना की। बीच में जयप्रकाश नारायण को जेल भी हुआ था और जयप्रकाश नारायण जब जेल से रिहा हुए तो अखिल भारतीय पार्टी का स्थापना भी किया। आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय पार्टी का स्थापना किसने किया, तो जेल से निकलने के बाद जयप्रकाश नारायण ने किया। आखिर अंत में जयप्रकाश नारायण का मृत्यु हो गया 8 अक्टूबर 1979 को। कहाँ हुआ? पटना में। क्लियर है?
अगला सवाल समझते हैं। हर सवाल का अलग से एक्सप्लेन किया गया है, तो सवाल के साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी तैयार करना है। अगला नाम आ रहा है दयानंद सरस्वती। देखिए, दयानंद सरस्वती तो बहुत बड़ी हस्ती थे, इनके बारे में आइए हम जानते हैं। दयानंद सरस्वती ने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। दयानंद सरस्वती ने समाज में बहुत सारे कुरीतियों को दूर किया है। इनका जन्म हुआ था 1824 में और मर गए 1883 में। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर हुआ था। दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। उन्होंने स्वामी बिरजानंद के साथ शिक्षा का काम किया, यानी दयानंद सरस्वती को शिक्षा प्रदान बिरजानंद के साथ ही हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। बिहार दरोगा पार्ट नंबर 46 फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए जय हिंद।